जय जय सिया राम भक्तों। कहते हैं कि श्री सुंदरकांड का पाठ तुरंत ही फलदायक होता है। इसे स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि जो भी सुंदरकांड का पाठ करता है या सुनता है उसका यह जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए प्रिय भक्तों, आज की इस भागम भाग जिंदगी में आज बहुत ही थोड़े समय में सुंदरकांड का पाठ हमारे साथ मिलकर करें। बोलिए वीर हनुमान जी की जय। जय जय सिया राम। पिछले अंक में आपने देखा कि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन के उजाड़ डाला, यह सब तो है श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता या बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करियन पाइनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजनु तजी भावन आना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहा चले कर करऊं बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण की जय, तुरत कपिन कयूं आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला ब्राह्मण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति वेगी बुलाए, आए जूत अपजूत, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आगे, बानर भालुओं के झुंड अनेकों रंग के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावई सीसा, गरजई भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनो गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, पर की बाव में अंग जन कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है।
लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जो जो सगुन जानकी होई, असगुन भयो राव नहीं सोई। चला कटक को बर नहीं पारा, गर्जे बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नखा युद्ध गिर पाद पधारी, चले गगन में इच्छाचारी। के हरिनाद भालू कपि करहीं, डगमगाए दिग्गज छिक करहीं। नखी जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर, पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक्करहीं दिग्गज डोल, मही गिरि लोल, सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व, सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गन गावहि। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार, यही पति बार बार ही मोहई। गदसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ, कठोर सो किम सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमट खर पर सर्प राज, सो लिखत अबिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ महान सर्पराज शेष जी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जता लगे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधि श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर बीज जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर राय सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गिरे सब करें विचारा, नई निश्चर कुल के उबारा। वहाँ लंका जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरन न जाई, तई आए पुर कौन भलाई। दूतिन सन सुन पुर जनबानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत कर सारी सन परिहरहु, मोर कहाति हिति अधरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई बाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारे निज सचिव बुलाई, पटो कंत जुग चाहो भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तो कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई।
सुनो नाथ सीता बिनु दीने, इतने तुम्हारे शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के बन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण यही गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहूं तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह में ढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता कर बानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। सबय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है। ब्राह्मण हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जौ आवै मझियई विचारे निश्चर खाई, कंपई लो कब्जा की त्रासा ताशुना चित बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस्करी भी हंसताई उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता कूल हो गए। बैठे सभा खबर ये सिपाही, सिंधु पार सेना सबाई। बूझे सचिव चित मत कहूँ, ते सभा से मस्त कर रहूं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा, उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितने सुरासुर तब श्रम नहीं, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होय बेगी नास। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।